एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और खैर खैरियत से होंगे। सो आई एम बैक विद अनदर अमेजिंग रिएक्शन वीडियो। और आज हम जिस वीडियो को देखने वाले हैं वो है धंधो। पहले हमने इसी के पार्ट 1 पे रिएक्शन किया था और मुझे याद ही भूल गया था कि इसका पार्ट 2 हमने हाफ पे दिया था, अभी हाफ रहता है। सो कल किसी का कमेंट देख मुझे याद आया। सो फाइनली आई एम हेयर। और हम लोग थे मुनव्वर की जेल में था, उसकी जो स्टोरी वो बता रहा था, जेल में था। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेकआउट करें, तभी आपको इसकी समझ आएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो या अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऑफिशियल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करें। सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो एंड हियर वी गो। खाना खा लूंगा। बोले खड़े हो जाओ लाइन में। बोला ठीक है, लाइन लगी है, अच्छा होगा। लाइन में मैं भी खड़ा हो गया प्लेट लेके खड़ा हूं। जैसे ही मेरा नंबर आया, अब मैं जेल में नया हूं, मेरा जैसे ही नंबर आया ना, उसने पता है क्या किया, मेरी जो प्लेट थी, थाली थी, उसके अंदर पानी डाल दिया। मैं बोला पहली बार जेल आए, अपने को ज्यादा नॉलेज नहीं है, हाइजीन इशू है, कोविड चल रहा है, सामने धोना पड़ता है। इसको लगा मैं धो के नहीं आया। मैंने उसके सामने ही प्लेट धोई। मुझे लग रहा है कुछ खाने के लिए होगा। मेरे को बोलता है दाल क्यों फेंका? वो दाल थी। ये दाल है? ये दाल है? भाई मेरा मुंह इससे ज्यादा गाढ़ा है। मैं बोला सॉरी, मैं पहली बार जेल आया, मेरे को आइडिया नहीं, हम 5 लोग हैं, प्लीज दे दो। रोटी कितनी चाहिए? 10? वही आता है दिमाग में पहले। ठीक है, उसने डब्बा खोला, डब्बे में से 10 रोटी ऐसे पकड़ के खड़ी निकाली। 10 खड़ी रोटी देखी है कभी? यास्मीन आंटी, आपने रोटी आप कभी भी डब्बे से निकालोगे ऐसे पकड़ के तो वो ऐसे निकलेगी ना। वो ऐसे निकलेगी ना। ये रोटी ऐसे निकली है और खड़ी है। मैं रोटी देख रहा हूँ, रोटी मेरे को देख रही है कि ले ले भाई। मतलब इतनी कड़क रोटी कि अगर मैं बोर हो रहा हूँ जेल में तो खेल सकता हूँ कि 2 तू रख ले, 2 तू रख ले संभाल के। वापस आती है ना, देख भाई गला कटता तेरा। भाई इतनी कड़क दाल और रोटी लेके मैं बैठ गया। मैं बोला खाना तो पड़ेगा। मैं 30 घंटे से भूखा हूं, साथ साथ में मैं रो रहा हूं। रोना आ ही रहा था कि ये क्या हाल हो गया है मेरा। नाक बंद हो चुकी है मेरी रोने की वजह से। जब मैंने पहला निवाला खाया तो मुझे समझ आया कि मेरी नाक रोने की वजह से बंद नहीं हुई है, मुझे टेस्ट भी नहीं आ रहा है। एक चीज बची थी, कोविड, वो भी हो गई। मेरा रोना डबल हो गया। यहां कोविड हो गया। कोविड वो टाइम पे तो गांडी फटती थी भाई। मैं रो रहा हूं। वो बुढ़ा आया दिलासा देने। वो कुत्ते नहीं है, खुशबू पहचान लेते, ये रोना सूंघ लेता है। मेरा आंसू गिरता है, ये शार्क की तरह आ जाता है भड़वा। मैं रो रहा हूँ लाइक। बोले बेटा क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे दूर रहो मेरे से, मैं कोविड पॉजिटिव हूँ, मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा है। बोले इसमें टेस्ट है ही नहीं।
बोले तुझे लगा जेल के खाने में टेस्ट होगा? तू इंसान पॉजिटिव है। जेल के खाने में नमक ही नहीं है, दाल में रोटी में नमक ही नहीं है। गांधी जी की इतनी बड़ी फोटो लगा के रखे। जिसको जिसको ये जोक समझा, मैं आप लोगों के लिए जिंदगी भर जोक्स लिखता रहूंगा। और जिन जिन को ये जोक्स नहीं समझा, मैं आप सबके लिए जन्नत जुबैर के साथ रीले बनाऊंगा। भाई रोते हुए खाना खाया हूं मैंने, पूरा खाना यार। सॉरी बर्गर किंग यार। यार क्या नमक डालते हो तुम? दो चार फ्राइज जेब में डाल लेता हूँ, ये पूरी दाल नमकीन 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 हो जाती भाई। सॉरी बर्गर किंग, बॉयकॉट मैकडोनल्ड्स। भाई एक ही मील में मैंने नमक का वैल्यू सीख लिया। नमक का वैल्यू सीख के भाई खड़ा हुआ हूँ कि भाई क्या बात है। जेल में सब कुछ हो रहा है, अब मैं देख रहा हूँ। चेस चेस कितने लोग खेलते हैं? 2 लोग, राइट? मेरे को बहुत मजा आता है ये करने में, क्योंकि चेस वालों को उनकी पूरी जिंदगी लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल है। ये जोक मार के मैं उनको बताता हूं कि तुम्हारा आईक्यू लौड़ा। इसका ऐसा हाथ नीचे गया है ना। अच्छा हुआ जेल हुआ बॉस। 2-4 लड़कियां इधर, सबके हाथ जो गए ना, ऐसा मजा ही आ गया। वो ईद की नमाज में होता है कि नमाज याद नहीं है कि जाना है नहीं जाना। जितने नॉन मुस्लिम है मैं आप लोगों को बता दूं कि 2 बार जो होती है ईद में नमाज होती है हमारी, साल में 2 बार, और हम भूल जाते हैं कि वो पढ़नी कैसे है। तो हम लोग इंतजार करते हैं कि ये जाए तो मैं जाऊं। कभी कभी ये गलत या सारे गलत। भाई चेस 2 लोग खेलते, राइट? जेल में 8 लोग खेल रहे हैं। एक एक घोड़े में 2-2 लोग बैठे। 8 लोग चेस खेल रहे हैं। मैं 3 घंटे से देख रहा हूं, कोई चाल नहीं चल रहा। सब देख ही रहे बस। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बोला सोनू भाई ऐसे नहीं होता है, इसमें चाल चलना पड़ता है। इसका एक टाइमिंग होता है, आपको चाल चलना है। सोनू भाई बोलते हैं हम सबको आजीवन सजा है। जीत के कहां जाऊं? मैं बोला बात में पॉइंट तो है, लेकिन पहली चाल तो चलो कोई। बैठा हुआ हूं, ऐसा मेरा दिन गुजर रहा है। बोले चलो, नए कैदी जो है जेलर साहब आपको बुलाए हैं। संडे का दिन जेलर साहब बुलाए। जेलर साहब, उनकी जेल है, आप उनके मेहमान हो, कब तक रहोगे कोर्ट डिसाइड करता है। तो आपको इंट्रोडक्शन देने, उनके सामने खड़ा होना है। लाइन लगी है, सब लोग खड़े हो चुके हैं। मेरे आगे एक लड़का है जिसका नाम है दर्शन कंवल। दर्शन कंवल भी सेम डे अरेस्ट हुआ है, कुछ और रीजन में उसको किसी ने फ्रॉड में फंसाया है। जेन्युइन लड़का है, पढ़ा लिखा, डरा हुआ है, उसको किसी ने फंसाया है। वो मेरे आगे खड़ा है और वो रो रहा है। जेलर साहब के सामने आया। जेलर साहब ने बोला क्या नाम है तेरा? दर्शन कंवल।
क्या? दर्शन कंवल। क्या बोल रहे? आवाज नहीं निकल रही क्या तेरी? ए, इसको 2 पट्टे मार, आवाज निकलेगी दर्शन कंवल की। दर्शन कंवल को इधर 2 पट्टे, चीखे चीखे, दूसरा पट्टा, दर्शन कंवल। एक तो रो रहा था और रोते हुए तड़पते हुए दर्शन कंवल निकल गया। इसके पीछे मैं खड़ा हूं। जेलर साहब बोलते हैं, क्या नाम है तेरा? मुनव्वर इकबाल फारूकी। भर्ती हो रही ना मेरी। जेलर साहब मेरे को ऊपर से नीचे तक देखते, बहुत अकड़ है क्या तेरे में? आपको मार पड़ने वाली है इस एज में, यू डोंट फील राइट अबाउट इट। मैं उस वक्त ये सुन के कि अब मुझे मार पड़ने वाली है, डर में नहीं, अफसोस में रोने लग गया अंदर से कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे लग रहा है मेरे साथ बुरा हो रहा है और अब और बुरा होते जा रहा है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो थोड़ी बहुत बची हुई है वो वक्त के साथ 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 कम होती जा रही है। मैं खुद को कम पसंद आने लगा हूं। नाउ आई डोंट लाइक माई सेल्फ मच। 4 पट्टे, मैं एसी में भैंचो पैदा थोड़ी हुआ हूं। मैंने बचपन में 10 पट्टे खाए, मेरे को 4 पट्टे से फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ रहा है मेरे दिल में जो चोट लग रही है इस वक्त कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ हूँ क्यों, मैं यहाँ रहना डिजर्व नहीं करता हूँ। 4 पट्टे से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मार के खत्म कर। मैं खड़े हो गया ऐसे, उसने पहला पट्टा मारा, दूसरा पट्टा आया, तीसरा पट्टा नहीं आ रहा। मुझे रियलाइज हुआ कि जो ये पट्टे मार के लोगों की चीखें निकाल देता है उसका कर दिया है मैंने ईगो हर्ट। और गांडू ये कौन करता है? वो गया है पट्टा रनिंग लेके मारने के लिए। वो इतना दूर जा गया है और वहां से ऐसे लेके आ रहा है पट्टा, गनन गनन गिरी गिरी यही बदरा गन। और उसने जो मेरे को तीसरा पट्टा मारा है भाई, मैं उड़ा हूं। ABCD पिक्चर देखिए, वरुण धवन का पोस्टर देखा है, सेम एनीबॉडी कैन डांस। उसने चौथा पट्टा डर के नहीं मारा क्योंकि मैं जैसे उड़ा उसको लगा शक्तियां हैं मेरे अंदर। वो मेरे पैर छू के बोला जाओ जाओ। मैं पट्टे खा के बैठा हूं, बैठ नहीं पा रहा हूं बट बैठा हूं कि भाई जल्दी कल की सुबह हो
और मैं इस जहन्नम से बाहर निकलूं। इतने में मैंने एक आवाज सुनी, हलवा ले लो। हलवा? जेल में? बोला आपको पता नहीं है जेल में संडे संडे हलवा बंटता है। आप नसीब वाले हो, आपको जेल का संडे मिला। इसको लग रहा है बाहर हलवा नहीं मिलता। और ये कौन से नसीब है भाई जेल में हुआ करें। कि जुम्मा के दिन अजमेर शरीफ, क्या बात है। ये कोई पाक दिन पे पाक जगह थोड़ी हूं मैं। लेकिन मुझे उसकी खुशी समझ आई कि जिस तरह का खाना इन लोगों को रेगुलर यहाँ पे मिलता है, इनके लिए संडे का हलवा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। और 1.5 दिन से मैंने भी वो जो खाया है, उसके बाद मुझे भी लग रहा है कि, और मुझे मीठा बहुत पसंद है, तो मैं भी थोड़ा सा खुश हुआ कि यार सही है यार, चलो हलवा अपने को मिलने वाला है। थोड़ा मैं अपने आप को डाउन किया और मैंने कैस्ट्रॉल GTX एक्स्ट्रा का डब्बा काटा हलवे के लिए, और मैं खड़े हो गया। उसने मेरे को हलवा दिया। मैं प्रखर को बोला, प्रखर हलवा खा ले। प्रखर बोलता है मैं मीठा नहीं खाता। मैं बोला इसका हलवा मेरे को मिलेगा? अपने को रात में वो रोटी नहीं खानी पड़ेगी, हलवे में हो गया अपना। बोला हाँ मिलेगा ना। बोला दे दो डबल हलवा, काम हो गया। मैं बैठ गया। प्रखर मीठा नहीं है, खा ले। ये आटा गूंद के दिए हैं। एक रात पहले मैंने नमक का वैल्यू सीखा था। कितना अच्छा इंसान बन गया था मैं कि बेचारा नमक का वैल्यू होता है। थूक दिया मैं, बोला थू, मेरा मूड खराब कर दिया इस हलवे ने, छी। रख दिया साइड में, नहीं खाने का मेरे को हलवा। जितना मूड अच्छा हुआ था हलवे का नाम सुन के, उतना ही मूड खराब हो गया कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता यहाँ रहना। कल मंडे आया, जल्दी बेल मिले, लॉयर वॉयर सेट हो। बोला आपका बाहर कोई है? मैं बोला मेरा दोस्त है सदाकत, वो था साथ में। उसने वकील अरेंज किया रहेगा, और वो उसी वक्त मैंने देखा जेल में मेरे से मिलने के लिए आया। मैं बोला देखो, मैं बोल रहा था मेरा दोस्त वो मिलना है। बोले संडे को ना कोई मिलने नहीं आ सकता। आपका दोस्त अरेस्ट हो गया है। Oh my God. ये आया, मैं बोला भाई क्या हो गया? बोले भाई आप कोर्ट कितने बजे गए थे? मैं बोला 12 बजे। बोले हमको बोला वकील लेके 4 बजे आना पुलिस ने। मैं बोला लेट हो गया तो अरेस्ट कर लिया? बोले नहीं वहाँ पे कुछ लोग थे, फील्डिंग लगाए हुए थे तुम्हारी। मेरे को देख के बोले मुनव्वर का दोस्त है, मारो। 5-6 लोग मेरे को मारने लग गए। बोले फिर और लोग आए। बोले कौन है? बोले वो मुनव्वर है, मारो। बोले कौन मुनव्वर? बोले मारो। अपने चलता ना साथ ही हाथ बढ़ा ना। सब लोग इसको मारने लगे। बोले सारे लोग आ रहे, मुनव्वर है, मुनव्वर को मारो, मुनव्वर को मारो। मैं बोला तू बोला नहीं कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ? भाई बोले मैं तो चिल्ला रहा था कि मैं मुनव्वर नहीं हूँ, मैं मुनव्वर नहीं हूँ। बोले वॉलेट दिखा। भाई 25 लोगों ने इसको मार दिया। फोटो देख के और मारे वॉलेट में। एक रात में बाल लंबे कर लिए। बोले 2 पुलिस वालों ने मेरे को वहां से रेस्क्यू करके निकाला भाई बाइक पे। मैं बोला ट्रिपल सीट। वो हुआ था एक्चुअली, सही में ये चीज हुई, और इसका वीडियो आ गया था इंटरनेट। सबने डाल दिया था कि मुनव्वर फारूकी को इंदौर कोर्ट के बाहर पीटा। फैंस लोग नीचे ऐसा लिख रहे हैं कि ये मुनव्वर फारूकी नहीं है, तो लोग लिख रहे हैं मार मार के किया हुलिया चेंज। मैंने बोला भाई 25 लोगों ने तेरे को मारा और तू अरेस्ट हुआ। मैं 1 सेकंड के लिए भूल गया था खान। 25 लोगों ने इसको मारा है और ये अरेस्ट हुआ है क्योंकि उन लोगों ने कहा कि जो मेरा इंसिडेंट हुआ था फ्राइडे के दिन,
उसमें सदाकत खान फरार मुजरिम था। फरार मुजरिम को पुलिस ने कहां से पकड़ा? मार खाते हुए। पब्लिक उसको मार रही है। जस्टिस ढूंढने गया था। जस्टिस 11 नंबर को जस्टिस। इतने सारे लोगों ने उसको मारा है। वो सही कंडीशन में नहीं है, उसको ब्रूजेस है, सूज गया है आँख, ये वो छिल गया है पूरा कट। मुझे उसको देख के लग रहा है, मुझे देख के डर लग रहा है, बुरा लग रहा है उसके लिए। आई एम फीलिंग बैड। किसकी क्या गलती है यार? किसी की क्या गलती है? ये कौन जानवर करता है ऐसा? मैं उसको गले से लगाया, मैं बोला भाई ज़रा भी तू टेंशन मत ले, तू बहुत नसीब वाला है, तेरे को जेल का संडे मिला है। बोलता है भाई वो दवाई दिया ना तो डॉक्टर मीठा खाने मना किया है। शुगर फ्री। मैं बोला क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना साथ। मंडे की कल की बात है, खाली आज रात निकालनी है। तूने लॉयर सेट किया? बोले सब बात हो गई है भाई, कल बेल हो जाएगी। और फिर है वो टेंशन ले रहा। आज की रात है, सो जा, सीधा सोना। हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, मंडे मॉर्निंग, बेल मिलने वाली आज। फुल खुश। सुबह वॉशरूम गया पहली बार, 3 दिन के बाद पहली बार वॉशरूम गया। मैं वॉशरूम जब गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक छोटा सा शीशा था, और मैंने पहले देखा कि मैं खुद को देखूं। मैं बोला नहीं देखना है, फिर मैं बोला देख लेता हूँ। मैंने 3 दिन के बाद खुद की शक्ल देखी, और पहली बार मेरे चेहरे पे स्माइल आई। कह रहे मैं भूल गया था कि मैं हूँ 3 दिन से। 3 दिन के बाद मुझे लगा कि अरे बैचो ये तो कर लेगा, तू टेंशन मत ले, तू है भाई, क्या है। मैं चेहरे पे स्माइल लेकर वापस आया हूँ। सदाकत मेरे को पूछ रहा, भाई तुम हंस क्यों रहे हो? टॉयलेट ही गए थे ना? मैं बोला भाई आज मंडे है, आज बेल मिलने वाली है। उतने में एक हॉलदार आया, पेपर लिया, बोले वो कहा है 5 और वो कल आया, वो 6 के 6, खड़े हो जाओ, चलो आप लोगों का 6 का बेल रिजेक्ट हो गया है। ये न्यूज़ तो बैठे बैठे भी सुन सकता हूँ। खड़ा क्यों किया भाई? उसने बोला खड़ा इसके लिए किया है कि अभी तुम लोगों को मेन जेल में शिफ्ट होने का है। मेन जेल? आप लोगों को भी यही मेन लग रही थी राइट? मैंने बोला मेन जेल क्या होता है? बोले ये है ना कोविड की वजह से 3 दिन का आइसोलेशन है, तुम लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है, तो तुम्हारे को अब मेन जेल में शिफ्ट करेंगे जहाँ पे 4,500 कैदी है, और ये दीवार के पीछे है। मैं बोला ये वाली दीवार के पीछे? हाँ। मैं बोला ये वही दीवार है जो मैं 2 दिन से सोच रहा था कि अगर बेल नहीं मिली ना तो क्या ही चूतिए लगते ना हम। क्या फरार मुजरिम फरार होके कहाँ गए? शोषण कराने। अब हम मेन जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। मेन जेल जब हम लोग गए, ये स्टेज पे कितने लोग सो सकते हो? क्या नाम है आपका? क्या नाम बताया आपने? मलिक भाई, कितने लोग सो सकते हैं स्टेज पे? आधे स्टेज पे 20 लोग। 20 लोग सो सकते हैं स्टेज पे। पूरे स्टेज पे 20 लोग सो जाएंगे? हाँ। कम किसी ने बोला? हाँ मैम, क्या नाम? कंफर्टेबली 20 लोग सो जाएंगे। अभी किसी गरीब से पूछते हैं, भाई लियाकत भाई, ये आगे फ्रंट में जो बैठे हो, यस, क्या नाम आपका? सुनील भाई, कितने लोग सो जाएंगे स्टेज पे? हाँ, ये रहता है वर्षों का गांव में। मेरी जेल में जो बैरिक थी, मेन जेल में, उसका साइज इतना ही था लगभग। हम कितने लोग सोते थे पता है?
120। वाह। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे पता है वो एटीएम की लाइन थी, वो लाइन को अगर आप सुला दो तो हम रात में ऐसे सोते थे, किसी का हमको छू रहा है, हमारा किसी को छू रहा है। और अगर आप ऊपर से ऐसा देखोगे तो ऐसा लगेगा हमको कि कहीं तो जा रहे हैं लोग। लाइन बना के रात में सुसु आई ना, और अगर आप उसमें से बाहर निकले तो आपकी जगह गई, आपके आगे वाला गिर गया। मुझे नहीं पता था, मैं पहली रात चला गया सुसु करने। मैंने देखा, मैं बोला गंदी जगह है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, खड़े खड़े मैं वैसे भी नहीं करता, और बहुत गंदी जगह, मैं कंट्रोल करके सुबह करूँगा। मैं जब वापस गया तो मेरा वो 2 गज का जमीन का टुकड़ा कहीं गायब था। मैं पूरी रात एक कोने में खड़ा रहा हूं सुबह का इंतजार करते हुए, इनकी पादे सुन रहा हूं। 119 लोगों ने उस रात पादा है मेरे सामने। सेम दाल रोटी खा रहे गांडू बहनचोद, आवाजें सब अलग निकाल रहे। इट्स नॉट पेट्रोल, इट्स इंजन। ये जेल मैंने आपको एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन बताई। अब एक 10-15 मिनट मैं जेल आपको एज अ मुनव्वर फारूकी बताता हूं, ठीक है? देखो, जेल ऐसी जगह है जहां पे मैं अभी अपने दुश्मन को भी ना भेजूं। इट्स अ वर्स्ट प्लेस, सबसे बुरी जगह। लाइक मैं बता ही नहीं सकता। जेल में आपको एक चीज करनी है, वक्त गुजारना है। और जेल में एक ही चीज नहीं होती, वक्त ही नहीं गुजरता, वक्त का गुजरना। एंजाइटी होती है, आप सोच नहीं पाते हो। कैद तो कैद होती है, दीवारें। मैं सुबह उठता था और मैं वॉक करता था ज्यादा, था कि वॉक करते रहो ना तो मेरा ध्यान बटा हुआ रहे एंड आई एम डूइंग समथिंग। मैं 4-5 घंटे तक वॉक करता था, सुबह 7 बजे से। 5 घंटे के बाद जब मैं थक जाता था ना, तो मेरे को लगता था कि चलो मेरा आधा दिन निकल गया, 5 घंटे से तो मैं वॉक कर रहा हूँ। और जब मैं घड़ी की तरफ देखता था तो मुझे पता चलता था मैं सिर्फ आधे घंटे से वॉक कर रहा हूँ। इट फील्स लाइक 5 hours, जो सिर्फ 30 मिनट होते थे। मैं रोज शाम में 6 बजे के टाइम पे दीवार के पास आके बैठता था। रिहाई की आवाज़ लगती है जेल में ना, शाम में आवाज़ें लगती है कि जिनके नाम लिए जाए वो सारे कैदी जो है वो चौक में आ जाए अपना सामान लेके रिहाई के लिए। रोज शाम में मैं वहाँ वेट करता था कि यार अभी मेरा नाम आ जाएगा। उन बोलेंगे कि कुछ कन्फ्यूजन था, क्यों अरेस्ट किया, कुछ भी है रीजंस बहुत, और मेरे को बेल मिलेगी और आज मेरा नाम आएगा। मेरा नाम आ ही नहीं रहा। और बहुत ड्रामेटिक लग रहा है ना कि दीवार पे कान लगा के खिड़की पे क्यों बैठा हुआ हूँ। मैं इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मगरिब के टाइम पे ना, ठंड में 6 बजे मगरिब की अजान होती है, और मेरे बैरिक में जो 120 लोग थे, हिंदू मुस्लिम सब थे, अजान आरती एक साथ होती थी। जेल मैंने कहा बहुत बुरी जगह है। एक पल के लिए मुझे लगता था हमने दुनिया को इतना खराब बना दिया इस वक्त कि मेरे को उस वक्त जेल अच्छी लगती थी कि यहाँ किसी को किसी की आरती से, किसी को किसी की अजान से प्रॉब्लम ही नहीं। ये 119 लोग जो है उनको किसी से उम्मीद ही नहीं है बाहर कि वो खिड़की पे आके अपना नाम सुने।
ये इबादत कर रहे हैं, ये आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। मैं एक लौता इंसान जिसको दुनिया से उम्मीद है, वो खिड़की पे कान लगा के इंतज़ार कर रहा है कि मेरा नाम आ जाए, मेरे को कोई बचा ले, कोई लॉयर, कोई पुलिस, कोई कुछ तो, कोई तो बचा ले। और मेरा नाम नहीं आ रहा। बचपन में मेरी स्कूल में जब मेरा नाम आता था ना, हम लोग की स्कूल बहुत हरामी स्कूल थी। जिन बच्चों ने फीस नहीं भरी ना, उनके नाम अनाउंस होते थे क्लास में। तो जब भी नाम अनाउंस होना शुरू होते थे ना, सारे स्टूडेंट्स मेरी तरफ देखते थे कि तेरा नाम आएगा अभी, देख फीस तू कभी भरते नहीं हो तुम लोग, तो इस बार भी आएगा। और मैं ऐसे सोचता था, नहीं मेरा नाम ना आए, मेरा नाम ना आए, मेरा नाम नहीं आए। बहुत एम्बैरेसिंग है यार, ये नाम आता है ना। और मेरा नाम आता था। जहाँ मैं नाम सुनने को ऐसे होता था कि नहीं सुनना है, और यहाँ पे मैं वो नाम सुनना चाहता हूँ। क्योंकि रोज़ सुबह 6 बजे जब मैं उठता हूँ जेल में, प्रेयर होती है। एक गाना है, आपने सबने सुना होगा, ए मालिक तेरे बंदे हम। मेरी स्कूल में ये प्रेयर थी और जेल में सेम प्रेयर। मैंने बोला यार ये तो स्कूल ही है सेम, बस शाम में मेरे को कोई लेने आ जाए। मेरे को शाम में कोई लेने ही नहीं आ रहा। बाहर की दुनिया तो मैं याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने अपनी बहन से कब बात की थी। 20 दिन बाद मेरे को याद आया कि लास्ट टाइम मेरी बहन से मैंने 19 दिसंबर को जब मैं पुणे में था तब बात की थी। क्या बात करी थी पता है? मैं बिजी हूँ, बाद में करूँगा। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी के पीछे कितना कुछ डाल दिया यार। मैंने अपने आप को पूरा जोक दिया कि मैं बढ़िया स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, लोगों को हंसाऊंगा। और मैं जेल में क्या कर रहा हूँ भाई? मैं बस हर दिन गुजार रहा हूँ ये सोच के कि कभी तो चीजें ठीक हो जाएगी, आज तो मेरी बेल हो जाएगी। हर दिन मैं सिर्फ एक ही चीज सोच रहा हूँ कि आज मेरी बेल हो जाएगी। मैं उस ड्रम पे जाता हूँ, ड्रम पे जाता हूँ ना, रोज रात में मैं उस ड्रम पे जाता हूँ। ड्रम पे जाते खुद को देखता हूँ कि भाई काला हो गया, बाल काट दिए ना इन्होंने सारे तेरे। 2 दिन के बाद जाके बोल रहा हूँ, तूने सफेद बाल नोटिस किए क्या? मैं बोला हाँ यार, ये लोग जो साबुन दिए ना उसमें मोम वैक्स है। बोले वैक्स नहीं भाई, प्रोटीन नहीं मिल रहा तेरे को, वाइटामिन्स नहीं है तेरे खाने में, कमज़ोर होता जा रहा है तू देख सबके बाल सफ़ेद है जेल में। मैंने देखा सबके बाल सफ़ेद है जेल में। बोला सही बोल रहा है तू यार। बोला आया कर मेरे से बात किया कर, तेरे को सही फील होएगा। मैं बोला ठीक है। मैं रोज़ परेशान फील करता हूँ। मैं ये 100 मर्दों के सामने नहीं बता पाऊंगा कि मुझे क्या हो रहा है। मुझे उस ड्रम के पानी में खुद से ही बात करनी पड़ेगी बहनचोद, क्योंकि मैं ही खुद को जज नहीं करूंगा। मैं उसको रोज़ बता रहा हूँ कि भाई आज ऐसे हो गया, भाई आज न्यूज़ में पढ़ा कि पुलिस कुछ बुक लेके भूल गई इसलिए बेल रिजेक्ट हो गई। बोले भाई तेरे को तो मालूम नहीं है कैसे चल रहा है, तू दिन में भी आया कर, मेरे से बात किया कर, रात में मत आ। मैं दिन में भी जाता हूँ, लेकिन दिन में ना ड्रम का पानी हिलते रहता है, मैं खुद को देख ही नहीं पाता। मुझे पता है कि अगर कोई 10 मिनट तक अगर वो ड्रम यूज़ नहीं करता ना तो पानी धीरे धीरे ना स्थिर हो जाता है। तो मैं दिन में भी ना वेट करता हूँ, 1-2 बार अपने आप से बात करके आता हूँ। दिन में मैं वेट कर कि अगर कोई 10 मिनट नहीं गया ना तो वो पानी जो है धीरे 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 होकर रुक जाएगा और मैं खुद से जाके बात करके आऊँगा। 7वें मिनट पे गया भैंचोद। रफीक भाई यार रोको ना थोड़ा यार। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ मैं हूं। सदाकत मेरे को बहुत हिम्मत देता था। मैं देख रहा हूँ एक रेपिस्ट छूट के जा रहा है, एक मर्डरर जा रहा है, एक लूट किया है, ये वो सब छूट के जा रहे हैं रोज। 28 जनवरी को मेरा बेल रिजेक्ट हो गया। बेल रिजेक्ट होने के एक रात पहले सदाकत मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि भाई कल आपको बेल मिल जाएगी ना, तो आप जाकर ज़रा मेरी मम्मी का ध्यान रखना, उसका मेडिकल वगैरह का सीन है, उनकी दवाइयाँ चल रही है, वो बहुत परेशान होगी। मैंने उस वक्त पता है क्या सोचा? मैंने उस वक्त ये सोचा कि अच्छा हुआ मेरी माँ ही नहीं है, वरना उसका भी सेम हाल होता। आप बिलीव करोगे कि
कोई ये सेलिब्रेट करेगा कि यार अच्छा हुआ मेरी माँ नहीं है? जेल ने मुझसे ये तक सेलिब्रेट करा दिया। नेक्स्ट डे जब मुझे पता चला बेल रिजेक्ट हो गई है, तो मैं सदाकत से आंख भी नहीं मिला पा रहा। मैं उसको बोलता हूँ, भाई तू टेंशन मत ले, अभी तुम लोग का बेल डालो, मुझे समझ में आ गया ये लोग मेरे को अटकाने वाले हैं, तुम लोग का हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं रो नहीं पा रहा हूँ। वही ये जो इंग्लिश स्कूल तेरे को मिला ना एजुकेशन, कि तेरे को नहीं पता होता, तेरे तो अवेयरनेस नहीं होती तेरे अंदर, तो तेरी माँ तो तेरे को बता देती कि बेटा ये गलत है, ये सही है। मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, मेरे को तो उल्टा ये बता रहा है कि जो रोता है वो लड़की है। मैं बचपन में जब भी रोया हूँ मेरे को बोला है कि ये लड़की की तरह रो रहा है। उनकी गलती नहीं थी, उनको भी एजुकेशन नहीं मिला था, वो मेरे को खास अवेयरनेस डालते। तो मैं भी बचपन से यही सी था कि रोना नहीं है भाई, लड़कियां रोती है। अब मैं 100 मर्दों के सामने कैसे रोऊं? सिर्फ अंदर ही रो लो। मैं कैसे रोऊं 100 मर्दों के सामने? ये 100 के 100 मुझे देखते रहते। 50 को मेरी जैकेट चाहिए, 50 को मेरी चाहिए। मैं कैसे वल्नरेबल हो जाऊं? रोता भी हूं ना ऐसे छुपके से, सब ब्लैंकेट ऊपर करके रात में, लाइक मेरे बाजू में रजत सोता ना, वो मेरा ब्लैंकेट हटा देता। बोले तू रो रहा है ना? बोला नहीं भाई मैं हिला रहा था। वो मुझे बोलता है पता है तू रो रहा है, तू रो मत, मेरे को 8-9 साल और निकालने इस जेल में, तेरे को देखूंगा ना मैं कमजोर हो जाऊंगा। मैं बोला तू मर्डर किया है? मुझे लगा वो भी innocent है। तू गांडो आदमी मार दिया, मैं जोक तक नहीं मारा। रजत ने मुझे जो एक लाइन बताई, वो लाइन से आप सबको समझ आ जाएगा कि जेल क्या है। उसने मुझे बोला कि भाई मैंने जो मर्डर किया वो सेल्फ डिफेंस में किया। वो मुझे मारने आया था, एक आदमी, हम लोग का झगड़ा था, वो मुझे मारने आया था। अगर मैं उसको ना मारता तो वो मुझे मार डालता। मैं बोला फिर तो तूने सही किया। तो उसने बोला नहीं, मुझे हर दिन एक ही चीज का अफसोस होता है कि काश मैंने उस इंसान को मुझे मार डालने दिया होता। बोले ये जेल मौत से बदतर है। मैं बस यही इंतजार कर रहा हूं कि मैं बस यहां से बाहर जाऊं और मैं चीजों को ठीक करूं। मैं अपनी लाइफ में, मुझे यार बहुत टाइम से ये खाने का मन है, मैं खा ही नहीं रहा। मुझे बहुत टाइम से यहाँ जाने का मन है, मैं अपने लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं 1.5 साल से पागल हो चुका हूँ कॉमेडी के पीछे। मैं बाहर जाके ना चीज़ें ठीक कर दूंगा। 37 डेज के बाद मुझे बेल मिली। 37 days। मैं बाहर आया, रेडी हूँ कि यार बस बाहर आ गया हूँ मैं जैसे ही बाहर आया ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ तो ऐसा अंदर हिल गया है जो फिक्स नहीं हो रहा मेरे से। आप फिजिकली चीजें छुपा सकते हो। मुझसे लोग पूछते थे ना कि तेरे को जेल में किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? मतलब पागल हो गए हो? कोविड था, दूर से पट्टे से मारते थे। क्या आप छुपा सकते हो फिजिकली? आप मेंटली चीजें छुपा सकते हो। पता है मेंटली आप चीजें कैसे छुपाते हो? मर्द आदमी को तो लंड पता ही नहीं है मेंटल डिप्रेशन क्या होता है। क्योंकि मर्दों को लगता है, जब औरतें जाती है ना, औरतों को बहुत होता है, उनकी बॉडी को लेके होता है, उनकी शादी को लेके होता है, उनकी माँ, उनकी सास, हर चीज की परेशानी होती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट, प्री, सब। हम मर्दों को लगता है इसका मूड खराब है। मर्दों को सिर्फ बातें समझ में आती है और औरत को सिर्फ एक्सप्रेस करना आता है। औरत बोलती नहीं है। मुझे पहली बार पता चला कि क्या होती है डिप्रेशन। कैसे? मैं 20 दिन के बाद मैंने कुछ लिख दिया, रैप वैप। मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि ब्रो मेरे को कुछ शूट करना है, एक रैप गाना लिखा हूँ, लेट शूट इट, तू प्लान कर ले। उसने प्लान वैन सब कर लिया है। 4 बजे में उसने बोला भाई 4 बजे कैब नीचे आ जाएगी, आप उतर जाओ। बोला ठीक है। मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है, तो मैं ना घड़ी के बिना नीचे नहीं उतरता। तो 4 बज गए, अब घड़ी मिल नहीं रही।
बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल, ड्रॉर, सब जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, मुझे घड़ी नहीं मिल रही। 4:15 बज गए, घड़ी ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिल रही। मैं बोला बहन 4:30 बज गए, घड़ी नहीं मिल रही। घड़ी तो पहनी हुई है। मैं कार में, कैब में बैठा, मैंने कॉल किया मेरे मैनेजर को कि भाई सुन, मेरे को दिमाग वाला डॉक्टर चाहिए। बोले भाई सब डॉक्टर में दिमाग रहता है। बोला ठीक है, हम दोनों जाएंगे फिर। हम एक बात करके एक मिडिल ग्राउंड पे आए कि मुझे एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है। मैं उस डॉक्टर के पास गया और मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं, मेरे साथ ऐसा हो गया। तो डॉक्टर का प्यून हंसने लगा, क्लिक। ये घड़ी मैं तो आधे घंटे से खुद ही पहन रहा है, घूम रहा है। मुझे गुस्सा आया कि ये मेरी मेंटल हालत पे हंस क्यों रहा है, एक सेकंड के लिए। दूसरे सेकंड में मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरी मेंटल हालत पे नहीं रो रहा, मतलब हंस रहा। ये मेरी मेंटल प्रॉब्लम पे नहीं हंस रहा है, ये मेरे बताने के तरीके पे हंस रहा है। जिस तरह मैंने उसके लिए सेटअप किया ना कि 4 बजे कैब आ चुकी है, मैं वेट कर रहा हूँ, यहाँ ढूंढ रहा हूँ, 4:30 बजे पता चला कि यहाँ पे घड़ी है। द वे आई वॉज सेइंग इट। डॉक्टर ने बोला ये दवाई खा, तेरे को नींद आएगी, तेरी नींद नहीं हो रही है, इसकी वजह से तू प्रॉब्लम में है। मैंने दवाई खाया, नींद नहीं आ रही। बोले और एक खा, और एक खाया, नींद नहीं आ रही। बोले एक काम करिए, सब छोड़िए, खा, इससे तेरा दिमाग मंद होएगा। तेरे को है PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ये मेरे को बोलने भी आया इतनी बार परफॉर्म करने के बाद, तब मेरे को समझा भी नहीं। उसने बोला तुझे डिसऑर्डर है जिसकी वजह से तुझे वो चीज़ें हॉन्ट कर रही है, जिसके वजह से तू सो नहीं पा रहा है और तेरा दिमाग काम करना बंद कर रहा है। दिमाग नम होगा, सोचना कम होगा, तब नींद आएगी। मैं बोला दिमाग नम होगा तो मैं भूल तो नहीं जाऊंगा चीज़ें? बोला हाँ, हेल्प होगी भूलने में। मैंने बोला ये दवाई रख तू तेरे पास, गांडू ड्रग डीलर है भैंसो तू, सब दवाई लेके घूम रहा है तू। और मेरे को दिमाग को मंद नहीं करना है, मेरे को ये सब याद रखना है। मुझे याद क्यों रखना है? मुझे याद इसलिए रखना है क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी पड़ेगी। मुझे अपनी बात इसलिए कहनी पड़ेगी कि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं, मैं बहुत नया हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं और बेटर कर सकता हूं। फिजिकल मेंटल छुपा लिया मैंने, फाइनेंशियल कैसे छुपाऊं? मुझे मेरे मैनेजर ने 1 महीने बाद बताया कि भाई इतना कर्जा है, 22,67,300। उतना पैसा मैंने कभी देखा भी नहीं लाइफ। एंड आई वाज लाइक भाई, इकबाल भाई के पास रेस्टोरेंट था बेचने को, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ये पैसा कहाँ से चुकाऊंगा? कर्जा नहीं छुपता, इंसान के कपड़े में दिखता है, इंसान के खड़े रहने के तरीके में दिखता है कि ये इंसान कर्जे में। आपके पड़ोसियों को पता चलता है कि आपके घर कोई पैसा मांगने आ रहा है। मैंने पूरा बचपन कर्ज मांगने वाले लोग अपने दरवाजे पे देखे। मैं डर गया कि यार ये क्या हो गया। मैंने बोला वो OTT वालों से बात करें। बोले उनका मेल आया, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, बट मुझे लगता है वो तुम्हें इसलिए बात करना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो डील हुई थी वो अब नहीं हो सकती। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, मीटिंग कर लेते। बड़े लोग का ना भी सुन लेना चाहिए, उनको याद रहता है। हमने मीटिंग करी, वही आदमी आया, वो इंग्लिश बोलने वाला। हे हाउ यू डूइंग, यू ओके? बोला यस। वरुण एक है, अभिषेक कॉमेडियन है। बोले वो मिले थे, वो बता रहे थे कि आपने जेल पे कुछ जोक लिखे। मैं उस वक्त ओपन माइक्स में करने लगा था। मैं बोला जोक तो नहीं, मैं पूरा शो लिख रहा हूँ। बोले वो नाइस, यू रिमेंबर हमने एक डील के बारे में बात करी थी दैट
आप जब भी करोगे हमारे साथ कुछ करोगे। मैं बोला या आई रिमेंबर, डोंट फॉरगेट दैट, वी स्टिल बिलीव इन यू, और हम अभी भी तुम्हारे साथ काम करना चाहते हैं। आप ये शो रेडी करो, हम लोग ये शो रिलीज करेंगे। मैं बोला ठीक है। बोले बस 15 दिन का वक्त दो, 15 दिन में हम कोर्ट भेजते हैं। मैं बोला कोर्ट वगैरह का लफड़ा मेरे को नहीं चाहिए। बोले कोटेशन कोर्ट। मैंने एक स्टैंड अप वीडियो रिलीज किया उस वक्त, घोस्ट स्टोरी। कोई पॉलिटिकल जोक नहीं था, कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं थी। इट वॉज अ प्योर स्टैंड अप बिट विट वेंट वायरल। यूट्यूब इंडिया पे 10 दिन तक ट्रेंडिंग, नंबर 1, नंबर्स आर डबल, सब बढ़ गया। 15 दिन के बाद मेरे मैनेजर का कॉल आया कि भाई उन्होंने ऑफर भेजी है 2 करोड़ रुपया। मैंने बोला कुछ नेगोशिएट हो सकता है क्या? बोले नेगोशिएट भाई थोड़ा बताओ कितना करना है। मैंने बोला देख 2 करोड़ तो मेरे लिए बहुत है, बहुत ज्यादा, बट मुझे 2 करोड़ सुन के वो खुशी नहीं हुई जो मुझे 70 लाख सुन के हुई थी। तो मुझे एक चीज रियलाइज हो गई कि मेरे लिए पैसा नंबर 1 नहीं है। मेरे लिए नंबर 1 मेरा काम है। वरना मुझे खुशी होती ना 2 करोड़ सुन के, 2 करोड़, वो हुई नहीं। मेरे को उस वक्त रियलाइज हुआ कि मेरे को खुशी किस चीज में मिल रही थी। मुझे खुशी मिल रही थी लोगों की तालियों में। जब लोग हंसते थे, जब मैं स्टेज पे होता था, आप लोग बिलीव नहीं करोगे मैं यहाँ पे खड़े रह के कितना खुश होता हूँ। आई फील सो गुड। कि मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में अगर कोई इतनी ऐसी लाइफ में अगर सबसे बेस्ट चीज अगर कोई मेरे साथ हुई ना तो वो स्टैंड अप हुआ। कि जब लोग कोई सलाम कर देता था, कोई मैसेज कर देता था, कोई फॉलो करता था, कोई कमेंट करता था, कोई मेरे लिए लड़ता था, तब जो मुझे खुशी मिलती थी ना वो 2 करोड़ सुन के नहीं मिली। मेरी पैसा शायद सेकंड थर्ड हो सकता है, बट मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरा स्टेज है। और वो इसलिए है क्योंकि मैं एक गांड फाड़ स्टोरी टेलर हूं। मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट हूं। मैं जो दाल और रोटी पे फूट फूट के रोया था ना, मैंने आप सबको उस पे हंसाया। मैं वो जो पट्टे, जब मुझे 4 पट्टे पड़े थे, बहुत हर्ट हुआ मुझे, बहुत दर्द हुआ। मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मैंने उन पट्टों पे तुम लोगों को हंसाया। आप लोग कभी हंसोगे बाहर किसी को इस तरह का खाना खाते हुए देख के? बाहर किसी को मार पड़ रही हो कि आप लोग हंसोगे? आप लोग को मैंने हंसाया उस चीज पे जो चीज पे आप हंस नहीं सकते हो। क्योंकि ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन हूं। हर इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम है। मैं यहाँ पे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताने नहीं आया हूं, मैं ये बताने आया हूं कि तुम्हारी सबकी प्रॉब्लम है, तुम अगर मान लो तो वो छोटी है। तुम में से कितनों के रेंट का इशू होगा, गर्लफ्रेंड का इशू होगा, हो गया, तुम्हारा बॉस हरामी होगा, तुम्हारा मैनेजर क्रेडिट ले रहा है, तुम्हारी कार के जो वायर है वो चूहे ने कतर दिए, तुम्हारे किचन में पानी गिर रहा है, तुम्हारा घाघरा छोटा बन गया है भाई दर्जी से। तुम्हारी लाइफ में सारे प्रॉब्लम होंगे जो तुमको लगता होगा कि वो बहुत स्ट्रेस दे रहे तुमको। मैं चाहता हूं आज के बाद आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए ना तो सिर्फ ये शो को याद करना और बोलना, मुनव्वर जितने लौड़े नहीं लगे। आप चाहे जितने भी परेशान हो, ये 2 घंटे आपको इस दरवाजे के बाहर की किसी भी दुनिया का
1% भी स्ट्रेस आया? आप लोग भूल चुके थे आपकी सारी तकलीफें? आप लोग हंस रहे थे मेरे साथ। इट्स द बेस्ट थिंग। मैं बस यही चाहता हूं। मैंने उसको यही कहा कि 2 करोड़ मेरे लिए बहुत है। नेगोशिएट कर, मुझे चाहिए 2 करोड़ 22 लाख 67,300। बिल्डिंग जो है ना, बिल्डिंग जब छोटी होती है ना तो लोगों को नहीं दिखाई देती, जैसे वो बड़ी होने लगती है ना लोगों की नजरों में आ जाती है। मैं वो बिल्डिंग की तरह चढ़ने लगा, मैं नजर में आ गया। धमकी, कैंसलेशन, थ्रेट कि इसके शोज पे ये ऐसी बातें करता है, इसके शोज में गलत चीज़ें बोलता है, इसको मत लाने दो, ये आएगा तो हम जला डालेंगे, हम तोड़ फोड़ कर देंगे, ये वो, हर सिटी में। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं सिर्फ हंसा रहा था लोगों को। मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे बन गया? मैं थ्रेट कैसे हो गया? 3-4 महीने नो काम। मेरे पास सिर्फ यही उम्मीद थी कि मैं ये शो लिखूंगा, ये शो एक OTT को बेचूंगा, पैसे कमाऊंगा, कर्जा पूरा करूंगा। 3-4 महीने पैसे नहीं है, कर्जा है। एक कॉल आया कि एक लॉकअप शो है, करेगा? पैसों की जरूरत तो थी, मैंने बोला कर लूंगा। बोले होस्ट कंगना रनौत है। कितनी पैसे की जरूरत रहेगी सोचो। मैं बोला 2 घंटे का शो मेरा जिन्होंने कैंसिल कराया है उनको नहीं पता कि मैं अब 24 घंटा दिखने वाला हूं। शो जीत के आया। सेम साइकिल, लॉकअप शो जीत के आया, सेम सोल्ड आउट शोज, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। फिर से जब बड़ा शो बेच दिया हैदराबाद, न्यूज, सेम रूटीन, सेम थ्रेट, सेम एवरीथिंग। कलर से कॉल आया। मेरे को पसंद थोड़ी है रियलिटी शोज, मेरे को पसंद थोड़ी है शायरियां करना। ठीक है करता हूं, बट मुझे मजा तो स्टेज पे आता है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी ऑडियंस तक पहुंच नहीं पा रहा हूं। मुझे जाना पड़ेगा। मैं इंडिया में शो नहीं कर पा रहा हूं, मुझे पासपोर्ट तक नहीं मिल रहा, पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मैं क्या करूं? बिग बॉस गया, बिग बॉस जीत गया है। It took me fucking Big Boss to get passport. मतलब ऐसा नहीं कि ट्रॉफी दिखाओ तो पासपोर्ट दे देते। You know what I'm saying. उसके बाद मुझे हमेशा लगता रहा कि मेरे शोज कैंसिल होते हैं, मैं क्यों, मैं सफाई दे दूं क्या, मैं बताऊं क्या कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता यार, मेरी स्टैंड अप कॉमेडी से मैं किसी को हर्ट ही नहीं कर सकता। मैं तो लोगों को हंसाना चाहता हूं। मैं बताऊं क्या लोगों को, कैसे बताऊं? स्टेज पे आके बताऊं, यूट्यूब पे वीडियो बता के, बट इंटरनेट पे तो 4 दिन बाद कोई और एक नया इंसान आ जाएगा जो बोलेगा कि हमने नहीं सुनी तेरी सफाई। मैं कैसे करूं? मुझे लगता था 4 साल पहले ये स्पेशल जब बाहर आया होता, मैंने अपनी बात कही होती तो कितना सही होता, मुझे पैसे मिल जाते, सब कुछ सही हो जाता। बट नहीं हो पाया। इस 4 साल में मैंने कितना काम किया वो आपको पता है? मुझे जो लगता था जो मेरा प्लान है वो प्लान था ही नहीं। वो उसका जो प्लान था वो मेरे लिए और बेटर था। क्योंकि आज जो मुझे लगता था कि मैं 2021 में इस शो से कमा सकता था, मैंने 5 साल में ये शो 200 बार परफॉर्म किया है। बच के, यहाँ से वहाँ से, कैसे भी, कुछ भी करके आई हैव परफॉर्म। मैंने अपना स्टेज ढूंढा। और जब मैंने नेगोशिएट किया और मैंने उनको कहा 2 करोड़ 22 लाख 67,300 चाहिए, तो मेरा मतलब यही था कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कह सकूं कि मुझे जोक करने के लिए 37 डेज के लिए 37 डेज के लिए जेल में डाल दिया। और उन 37 डेज में लोगों ने एक ही चीज चाही मुझसे कि मैं कभी भी जोक ना करूं।
मैंने उन 37 डेज पे ये मेरा शो लिख दिया। कोई कहता है कि इस पे जोक कर देता है, इस पे करता है, ये इस पे करता है, ये उस पे करता है। मैंने पिछले 1.5 घंटे सिर्फ मुझ पे जोक मारे। मैंने सिर्फ मेरा मजाक उड़ाया इस शो में, किसी का नहीं। अगर कोई केस भी कर सकता है तो मैं ही मेरे पे करूंगा। और जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि जब मैंने 2,22,67,300 मांगे तो मैंने इसीलिए मांगे कि मैं स्टेज पे खड़े रह के ये कहना चाहता था कि मेरा जितना नुकसान हुआ, मैंने उन 37 डेज को जोक लिखने में, और उन 37 डेज पे जोक लिख के मैंने वो सारे जोक्स को 10 गुना ज्यादा पैसों में बेच दिया। जितना तुमने मेरा नुकसान करवाया उससे 10 गुना ज्यादा पैसों में मैंने उन जोक को बेच दिया, ताकि स्टेज पे खड़े रह के मैं बस ये कह सकूं कि गुजराती को धंधे में कभी नुकसान नहीं करवाना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। माय नेम इज मुनव्वर इकबाल फारूकी। वाह गाइस, सुपर अमेजिंग, सच अमेजिंग स्टोरी टेलर, और सच मतलब बहुत ही अमेजिंग। और मुनव्वर इतना स्मार्ट है ना, लाइक उसके थॉट्स इतने अमेजिंग है। वाह। और जो दरमियान में मतलब उनकी स्ट्रगल थी, जो सीरियस वाला पार्ट था, जिस तरीके से वो बैठते थे वहाँ पे और सोचते थे मेरा नाम अब पुकारा जाएगा, फिर उनका स्कूल वाला कि स्कूल में भी ऐसा होता था, वहाँ मैं नहीं चाहता था नाम पुकारा जाए, वो वाला साइकिल भी मतलब कंप्लीट हुआ। अमेजिंग। और जो जिस तरीके से वो ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे जो क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स, रेपिस्ट, उनको आज़ादी दी जा रही थी, वो जा रहे थे, और जो सिर्फ जॉब करने की वजह से, जो कि क्राइम भी नहीं है, सीरियसली कुछ भी नहीं, उसकी वजह से उसको 37 डेज जेल में रखा गया, और मतलब मेंटली उसके ऊपर प्रेशर आया। बट जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको आसानी से छोड़ दिया जाता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही किल्ड इट। और जो उसका जो लॉस हुआ था उससे 10 गुना ज़्यादा उसने रिकवर किया, और 10 गुना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस मिला उन सब चीज़ों का। Superb. So guys, I'm going to end this video. Hope you like it. If you like, please give like, share, comment and subscribe. I'll see you in the next video. Bye.